तो एक व्यक्ति आया था, बोला कि मेरे जीवन में इतने दुख है, इतने दुख है, इतने दुख है कि मुझे आत्महत्या करने की इच्छा है। तो हमारा बस जा रहा था रात के समय 8:30-9 बजे हम जा रहे थे। तो ऐसे ही घना जंगल था, ऐसा रोड, आजू बाजू में पेड़ थे, और अचानक एक स्त्री आ गई रोड के बीच में और बोले रुको तो बस ही रोक दिया हमारा। बाप रे, जंगल के बीच में रात के 9 बजे अभी क्या होगा। तो एक व्यक्ति आया गाड़ी पे, बाइक पे झूम और डूम ऐसा एकदम बस के सामने, अरे रुको रुको रुको, गाड़ी एकदम रोक दिया। तो ऐसे एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो इसका थोड़ा बहुत अनुभव होता है कि कैसे लोगों को भगवान की कितनी ज़रूरत है। दे आर इन नीड ऑफ कृष्णा, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा। ऐसे थोड़ा सा अनुभव होता है, जैसे शुद्ध भक्तों जैसा इतना नहीं, लेकिन हम गए थे बस पार्टी 10-12 दिन कर्नाटक में, तो थोड़ा सा अनुभव होता है जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक व्यक्ति आया था, तो कन्नड़ में बात कर रहा था, तो मैंने व्रजराज लीला प्रभु को बुलाया, देखो परेशान लग रहा है कुछ बोल रहा है। तो फिर बाद में बहुत देर बात कर रहा था, फिर मैंने पूछा व्रजराज लीला प्रभु क्या बोल रहा था। बोला कि मेरे जीवन में इतने दुख है, इतने दुख है, इतने दुख है कि मुझे आत्महत्या करने की इच्छा है। ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं आत्महत्या करने वाला था कुछ दिनों में। कितने सारे उसके प्रॉब्लम्स बता रहा था, लेकिन फिर हमने उसको माला दिया, फिर भगवत गीता दिया, जप करो, तो उसको अच्छा लगा। तो ऐसे कई सारे लोग, कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलते, लेकिन एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। तो हम जब जाते हैं और किताबें देते हैं और ये नॉलेज देते हैं, तो लोगों में जो परिवर्तन आता है उसको देख के हमको थोड़ा हमारा कन्विक्शन बढ़ता है कि हाँ सच में ये भक्ति, एवरीबडी इज इन नीड ऑफ कृष्णा। हमें भी वो थोड़ा समदर्शी दृष्टि आता है कि एवरीबडी वांट्स कृष्णा। तो यही समदर्शी है, भक्त का समदर्शी यानी यही कि सबको कृष्ण की जरूरत है। ये आ गया यानी समदर्शी हो गए। तो श्लोक में वही गाया, एक समदर्शी यानी जो मित्र शत्रु ये इनमें भेद नहीं देखता, सबको भगवान की जरूरत है, बस यही समदर्शी। तो ये समदर्शी विजन थोड़ा सा हम बाहर जाके जब लोगों को ये ज्ञान देते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत उसका अनुभव होता है, समदर्शी दृष्टि का। हम इस बस पार्टी में नहीं, एक पिछले बस पार्टी में एक बार गए थे। तो हमारा बस जा रहा था रात के समय 8:30-9 बजे हम जा रहे थे। तो ऐसे ही घना जंगल था, ऐसा रोड, आजू बाजू में पेड़ थे, और अचानक एक स्त्री आ गई रोड के बीच में और बोले रुको तो बस ही रोक दिया हमारा। बाप रे, जंगल के बीच में रात के 9 बजे अभी क्या होगा। अभी थे ना हमारे प्रभु ये सुदामा, और वो ऐसे उसकी लंबे लंबे बाल, ये वो ऐसे दिख रहे थे मतलब पूतना आ गई है तो रुको, और फिर बस हमने रोक दिया। फिर बोले सब उतरो, एक उतरो नीचे, सब उतरो, नीचे उतरो सब। तो फिर हम एक के बाद एक नीचे उतरे, क्या चल रहा है सब उतर गए। उसका उधर ही झोपड़ी था एक, तो वो उसने सब बस वगैरह रोका, और फिर अंदर से एक पाठ क्या बोलते हिंदी में, पाठ समझते हैं ना हिंदी में, पाठ, वो जाके लाए, पाठ उधर रखा, और वो एक इस पे खड़े रहो बोले आप में से लीडर कौन? लीडर। तो सब मुझे आगे कर रहे थे, लीडर आप क्या करने वाली है पाठ के ऊपर तुम खड़े रहो बोली उधर। मैं खड़े रहा। फिर उसने एक नारियल लाया नारियल सर के ऊपर बोड़ी क्या करने वाली है नारियल का। तो हर एक को एक नारियल दिया, एक सबको बोले खड़े रहो ऐसे। और फिर बोली कि मुझे भागवतम सेट चाहिए। मतलब भागवतम सेट, भगवत गीता पढ़ी क्या? नहीं, भागवतम, वो पूरा भागवतम सेट। फिर हमने सुदामानाथ प्रभु से अंदर से लाके भागवतम सेट हम बोले, लेकिन पैसे की कुछ तो तभी 5,000 का था शायद, 5,000। इसकी झोपड़ी 5,000 की नहीं लगती तो भागवतम सेट रखा, हम देख रहे थे अभी क्या है। तो अंदर जाके उसने 5,000 कैश लाया और रख दिया उसके सामने, हमारे सामने। फिर हमने तुरंत पैसे लेके जाओ जल्दी से, हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए हम बैठ के चले गए।
तो एक देखो कहीं तो जंगल में एक स्त्री रह रही है लेकिन भागवतम सेठ लिया उसने, कितना पढ़ा पता नहीं लेकिन लिया तो एटलीस्ट। मीन्स एवरीबडी इज इन नीड ऑफ कृष्णा, चाहे वो जंगल में रह रहा हो या सिटी में है। और जब ये किताबें प्रभुपाद की उनको मिलती है तो इट्स लाइक जो उनको दे आर सेव्ड फ्रॉम डेथ, ऐसा है। तो ये हमें जैसे हमें पता है ना वो स्टोरी कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो जो वर्कर्स थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वो दवाई बना रहे थे और दवाई का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो फिर वो मैनेजर सोचते हैं क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन सब नीचे जा रहा है। तो लोग बहुत आलसी हो गए, दवाई बना रहे, इतना इम्पोर्टेंट दवाई बना रहे लेकिन सब आलसी हो रहे, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। तो मैनेजर सोचता है एक आइडिया, और मैनेजर सबको बोलता है कि तुम जो सब दवाई बना रहे हो, आधा दिन दवाई बनाओगे, शाम के समय ये दवाई तुम जाके खुद बांटोगे। जाके बांटो जो गांव में जिसको ज़रूरत है दवाई की, तो तुमको ही बांटना पड़ेगा, तुमको ही बनाना पड़ेगा, तुमको ही बांटना पड़ेगा। तो ये लोगों का भी काम डबल हो गया, तो बनाते भी थे और जाके बांटते थे। लेकिन जब बांट के आते थे तो कुछ दिनों में मैनेजर ने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ गया अमेजिंगली। तो हुआ क्या, ये लोग जब जाते थे वो दवाई लेके गांव में, और जो लोगों को देते थे कि उनको इतनी ज़रूरत थी कि कोई मर रहा है और ये दवाई से वो ठीक हो जाता है, तो उनको लगा कि बाप रे दवाई कितनी महत्वपूर्ण है, ये दवाई से लोग बच रहे मरने से। तो इसीलिए वो दवाई और भी अच्छे से बनाने लगे, पूरा जान डाल के, क्योंकि दे न्यू दैट दिस कैन सेव वंस लाइफ। तो उन्होंने देखा वो दवाई का इफेक्ट, तब तक वो दवाई का इफेक्ट ही नहीं देख रहे थे, अंदर ही प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इसलिए जब हम बाहर जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किताबें एक्चुअली कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो बोलते हैं, एक व्यक्ति बोला अरे कहाँ थे तुम लोग, अरे मैं तो किताब चाहिए था मुझे, भगवद गीता कितने सालों से मैं ढूंढ रहा था। मैं बोला फिर ले लो ये, तो उसने लिया। और फिर मैं बोला इसको चाहिए तो फिर ये है भागवतम का पहला स्कंद है, ये भी ले लो, ये भी ठीक है। हाँ, मैं बोला अरे वाह 2 किताब लिए। मैं बोला ये रामायण भी है, ये भी ले लो। अच्छा ये भी क्या, ठीक है। तो उसने 3। मैं बोला और डालते, अब इससे इतने सालों से ढूंढ ही रहा था तो ऐसे 4-5 किताबें डाल दे। बोले हाँ इतना कितना हो गया इसका, कुछ तो 1000 रुपये कुछ तो हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ चलो, ये तुरंत पे कर दिया उसने। तो ये सिंह इतने सालों से ढूंढ रहा था, तुमको ऐसे बोला तो भगवद गीता नहीं मिल रही थी, तो तुरंत, नहीं तो किसी के सामने अरे लो वो लेता नहीं। लेकिन कोई लोग दे आर लाइक सो ईगर, दे आर सर्चिंग, अरे कब मिलेगा। कोई गाड़ी के पीछे भाग, कोई गाड़ी एक बस पार्टी में हम जाते एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे 15 मिनट एक गांव में, दूसरे गांव में 15 मिनट, ऐसे कर खड़ा जाते। तो एक व्यक्ति आया गाड़ी पे, बाइक पे झूम और ऐसा एकदम बस के सामने, अरे रुको, गाड़ी एकदम रुक दिया। क्या होगा, ये भी ऐसा कुछ है ना। तो बोला अरे तुम लोग कितना भागते हो यार, अरे मैं वो पिछले गांव से मुझे गीता चाहिए, तुमको बुला रहा हूँ, तुम इधर से उधर से इधर, एक गांव में थोड़ा रुकते जाओ मैं वो गांव से आया हूँ गाड़ी में, मुझे गीता दो वो गाड़ी पे ऐसा एकदम हिंदी मूवी जैसा जूम करके आया। सो लाइक पीपल आर रियली इन नीड ऑफ कृष्णा। वो इधर बैठ के एक्चुअली बहुत बार, मैं भी हमको समझ में नहीं आता एक्चुअली इधर बैठ के कि गीता पढ़ते तो हम बहुत बार सो भी जाते हैं। और गीता के ऊपर इतने क्लास भी दिए रहते हैं हमने, गीतामृत बिंदु और क्या क्या है ना। लेकिन वो गीता, एक जो मरने वाला व्यक्ति उसको कैसे एक्सपीरियंस होता है वो बाहर जाके ही पता चलता है। इट्स लाइक फॉर देम लाइफ, क्वेश्चन ऑफ डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो हम इस बार फिर से बस पार्टी में जैसे हम गए थे कर्नाटक में, तो एक व्यक्ति उसको एक गांव में गए थे, तो उस जगह पे हमने हर जगह पे सबके पास गीता था, गीता सबके पास कैसे। तो ये एक व्यक्ति ने गीता बांटा था फ्री में उधर। तो व्यक्ति को हमने समर्पण को प्रभु ने फ़ोन किया और उसको बुलाया। तो इसका नाम प्रकाश था, तो उसका भी हमने इंटरव्यू लिया। तो वो कन्नड़ में बात कर रहा था, और तो ब्रजराज लीला प्रभु ने ट्रांसलेट करे। तो उसने 1.5 करोड़ रुपए के भगवद गीता बांटे। 1.5 करोड़, 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ रुपए के भगवद गीता। उसका जब मैरिज हुआ था तो पूरे शहर में, आजू बाजू के शहर में फ्री में अपना भगवद गीता एज इट इज सबको बांटा था। तो फिर सरप्राइज। और उसने करीब 8 करोड़ रुपए खर्चा किया था सब
उसका मैरिज, उसके साथ कई सारे 150 लोगों का मैरिज, और उसको डोनेशन, गरीबों को ये वो 8 करोड़ ही स्पेंट। लेकिन उसको उधर ऐसे कोई गाइडेंस करने वाला या somebody टू टेल हिम यू नो हाउ टू प्रोग्रेस इन भक्ति, ऐसा कोई नहीं। ही इज़ रेडी टू स्पेंड, ही इज़ रेडी टू, एक मंदिर भी आपको बांध के देता हूँ, आप आ जाओ इधर, आप भक्ति करो, आप रेडी। लेकिन ऐसा गाइडेंस करने वाला या कोई, सो पीपल आर actually waiting for Krishna. They are ready to give their life and money also for Krishna, but we are not ready and going out and giving Krishna. तो बहुत लोगों का अज्ञान है। बाहर लोग they are suffering and they are waiting for Krishna, they are dying for Krishna. तो ये इक्वल विजन है। लेकिन लोगों में अभी भगवत गीता लेके भी घूमते हैं बहुत लोग, और हाँ हमारे पास भी गीता है, लेकिन एक तो खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी तो है तो अलग मीनिंग उनको समझता ही नहीं, एक्चुअल मीनिंग। तो कितना ज़रूरी है कि जाके लोगों को बताए। एक तो लोगों के पास है नहीं ये ज्ञान, और ज्ञान देने के बाद उनको सही से समझे, ये एक्चुअली हमने करना चाहिए। तो इसलिए हम बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये दिसंबर मंथ, मैराथन मंथ में कुछ समय तो जाके बाहर अगर हम ये ज्ञान बांटते हैं तो हमें हमारा कन्विक्शन बढ़ता है। तो हम इस बार बस पार्टी में गए थे, एक हम जगह पे गए थे, तो एक व्यक्ति ने, जिसने हमारा भागवतम सेट लिया था, तो उसका एक बेटा था जो 10 साल का, उसके पास एक सिद्धि थी। तो हम बोले क्या सिद्धि है, चलो हम जरा वीडियो बनाते। तो उसके पास ऐसी सिद्धि थी, उसने सीखा था कि कैसे बिना देखे, यानी आँख बंद करके वो सब कुछ देख सकते। तो एक हुबड़ी में कोई तो गुरु है, वो गुरु से सीखे, उन्होंने उसको बोलते हैं गांधारी विद्या। तो गांधारी विद्या गांधारी विद्या ने गांधारी में कैसे पट्टी बांधी थी अपने आंखों पे, लेकिन उसको समझ में आता था किधर क्या हो रहा है। तो वैसे गांधारी विद्या वो गुरु सिखाते। तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नहीं बोले है ऐसे। तो वो बच्चा, क्या नाम था उसका, अभय चरण। तो मैं बोला ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं, लाइव डेमो करके देखते हैं। तो फिर हम उसको बिठाया सामने, उसके आँख पे पट्टी बांध ली, पूरा ऐसे एकदम कवर करके, उसको कॉटन वगैरह नीचे से ऐसे लगा के पूरा। वो झूठ नहीं बोलेगा, बच्चा है ना 10 साल का। मैं बोला कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने एक रैंडम भगवत गीता से पेज खोला और फिर उसको बोला इसमें क्या लिखा है। तो उसने एग्जैक्टली पेज नंबर क्या है, श्लोका नंबर क्या है, ट्रांसलेशन के साथ परपट भी पढ़ रहा था। मैं बोला बस हो गया, काफ़ी है, नेक्स्ट। तो फिर मैंने दूसरा खोला, तो दूसरे पेज नंबर बोला, श्लोका नंबर, ट्रांसलेशन। फिर मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए उसको भगवत गीता में कि ये कौन सा पिक्चर है। तो एग्जैक्टली पिक्चर भी बताया कौन सा पिक्चर है। और फिर बाद में अलग अलग कलर के बॉल्स, ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है, वो फिर कौन सा नोट है, नोट के ऊपर का सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ बता सकता है। तो मैंने उसका थोड़ा वीडियो शूटिंग करके, आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे डाल दिया है। चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो प्रभावित नहीं होते ऐसी चीज़ों से। लेकिन हमको थोड़ा लगता है वाह क्या सिद्धि है, शायद हम भी जाके सीख लेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है किधर। तो सिद्धि होते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त बहुत एडवांस होते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कनेक्शन एकदम, जो योगेश्वर है, सभी योगियों के, सभी सिद्धियों के जो मैजिक जो है उनको, ऑल द मैजिशियन, ऑल टाइम मैजिशियन इज कृष्णा। और दूसरे मैजिशियन से शुद्ध भक्त प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे